बिहार में जैसे ही नई सरकार आई, सबके मन में एक ही बड़ा सवाल था। वो सवाल था कि बिहार की जो इतनी बड़ी, इतनी चर्चित शराबबंदी की पॉलिसी है, उसका आखिर होगा क्या। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को जरा समझते हैं। और देखिए, इस सवाल का जवाब कहीं और से नहीं बल्कि सीधे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के तरफ से ही आ गया है। उनका एक बयान आया और उस बयान ने जितनी भी अटकलें थीं, जितने भी कयास लगाए जा रहे थे, सब पर फुल स्टॉप लगा दिया। उनका मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर है। मतलब ये कोई मामूली बयान नहीं था, ये एक तरह से एक निर्णायक घोषणा थी, एक फाइनल वर्डिक्ट जिसने सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों था, क्यों इस एक बयान की इतनी चर्चा हो रही है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी टाइमिंग। ये घोषणा ठीक तब आई है जब बिहार में लीडरशिप बदली है और इसीलिए ये इस नई सरकार का पहला बड़ा, कह सकते हैं कि सबसे अहम पॉलिसी डिसीजन है, एक तरह का नीतिगत रुख। तो अगला सवाल मन में आता है कि मुख्यमंत्री को इतना क्लियर कट मैसेज देने की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। और इसका जवाब है हाल की पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, मतलब जो राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल था। हुआ ये कि असल में जब से बिहार में ये नई सरकार बनी ना, शराबबंदी का जो भविष्य था वो एक पहेली सा बन गया था। सब कंफ्यूज थे, पर ऐसा हुआ क्यों? इसकी एक नहीं कई वजहें थी। सबसे पहले तो नीतीश कुमार का सीएम पद से इस्तीफा, फिर एक नया गठबंधन बना और इसी बीच कुछ नेताओं के बयान भी ऐसे आए जो एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। इसी वजह से एक कंफ्यूजन का माहौल बन गया था। लोगों में, पॉलिटिकल सर्कल्स में हर जगह ये बातें चल रही थी कि क्या पता नई सरकार इस पॉलिसी को लेकर कोई नया रास्ता अपना ले। और बस इसी कंफ्यूजन और अनिश्चितता को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री चौधरी का ये बयान सामने आया। मकसद एकदम साफ था, जितनी भी बहस चल रही है, जितनी भी कयासबाजी हो रही है, उस सब पर ताला लगा दो और इस पॉलिसी को लेकर एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता वापस लाओ। अब यहाँ एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो शराबबंदी की पॉलिसी है ना, ये सिर्फ एक नेता की पॉलिसी नहीं है। इसकी जड़ें काफी गहरी है और इसे बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला हुआ है। अगर इसके सफर पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे एक साहसी कदम बताकर इसकी तारीफ की थी और आज नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक तरह से इसकी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को दिखाता है। खुद मुख्यमंत्री चौधरी के शब्दों से ही आप इस पॉलिसी के पीछे के राजनीतिक वजन का अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा, भाई जिस चीज को नीतीश जी ने शुरू किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिसकी तारीफ की, तो उस पर तो कुछ सोचने की बात ही नहीं बनती। चलिए, ये बात तो अब पक्की हो गई कि शराबबंदी जारी रहेगी, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि इसे लागू कैसे किया जाएगा, क्या कुछ बदलेगा? और सरकार का कहना है हाँ बदलेगा, अब ये पॉलिसी पहले से भी ज्यादा सख्ती से लागू होगी। तो मतलब फोकस सिर्फ पॉलिसी को कंटिन्यू करने पर नहीं है, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को, उसके प्रवर्तन को बहुत ज्यादा मजबूत करने पर है। कहा जा सकता है कि इस पॉलिसी का ये जो नया फेज है वो पहले से कई ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। और इसके लिए सरकार ने एक 3 टियर स्ट्रैटेजी भी बताई है, मतलब 3 स्तरों पर काम होगा। पहला, निगरानी बढ़ाई जाएगी, ब्लॉक, अंचल और थाना लेवल पर लगातार नजर रखी जाएगी। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी तय होगी, बड़े से बड़े अधिकारी, यहाँ तक कि डीएम और एसपी की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तीसरा, एक्शन होगा, जो भी लापरवाह मिला उस पर पक्की कार्रवाई होगी। तो आखिर में ये सानी कवायद क्यों, ये जो इतनी सख्ती की बात हो रही है, इसका बिहार के समाज पर क्या असर डालने का इरादा है? देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। इस पॉलिसी को एक सोशल रिफॉर्म, एक सामाजिक सुधार के तौर पर पेश किया जा रहा है। इसका असली मकसद उन परिवारों को फिर से जोड़ना है, उन घरों को बचाना है जो नशे की वजह से टूट रहे थे, बिखर रहे थे। सोच ये है कि जिन घरों में पहले शाम होते ही कलह झगड़े शुरू हो जाते थे, अब उन्हीं घरों में शाम को बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके भविष्य के बारे में बात हो। और ये सच में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाने का लक्ष्य है। तो इसके जो बड़े सोशल गोल्स हैं वो क्या हैं? ये उन माओं के आंसू पोंछने की एक कोशिश है जिनके घर शराब ने बर्बाद कर दिए। ये उन बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का एक प्रयास है जो अपने पिता को सुधरता हुआ देखती हैं। और इन सबके ऊपर इसका मकसद है बिहार के गौरव और सम्मान को फिर से बहाल करना। तो अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये नई सख्ती,
ये मजबूत इरादा वाकई बिहार के उस सम्मान को वापस ला पाएगा जिसका सपना इस पॉलिसी के साथ देखा गया था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।